आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि मंशियात फरोशों और उनकी पुष्टपनाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आइंदा भी जारी रहेगी और दुनिया की कोई ताकत उन्हें कानून के शिकंजे से नहीं बचा सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुआशरे से मंशियात जैसी लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए संजीदा इकदाम कर रही है ताकि नौजवान नस्ल को महफूज और बेहतर मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तूफान, मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में कम अज कम 60 अफराद हलाक हो गए। हुकाम ने बुध के रोज इसकी तस्दीक की। रियासती रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के मुताबिक अमवात प्रयागराज, कानपुर देहात और फतेहपुर समेत कई अजला से रिपोर्ट हुई हैं, जहां तालाबारी और तेज हवाओं ने शदीद तबाही मचाई। शदीद तूफान के बाइस कई दरख्त जड़ से उखड़ गए, मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई। कई अफराद आसमानी बिजली गिरने, दीवारें गिरने और दरख्तों के नीचे दबने से जान की बाजी हार गए। मुतासिर अजला में फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुकाम को हिदायत दी है कि इमदादी कामों को तरजीही बुनियादों पर अंजाम दिया जाए और मुतासिरा खानदानों को फौरी मदद फराहम की जाए। उन्होंने अफसरान को फसलों के नुकसान का सर्वे मुकम्मल करने और मुतासिरा किसानों को जल्द अज जल्द मुआवजा फराहम करने की भी हिदायत दी। खुसूसी तहकीकाती इदारे NIA ने नवंबर 2025 में लाल किला कार बम धमाके के सिलसिले में 10 मुल्जिमान के खिलाफ 7,500 सिफात पर मुश्तमिल चार्जशीट 6 माह के अरसे के बाद अदालत में पेश कर दी। इस कार बम धमाके में 11 अफराद हलाक और 20 जख्मी हुए थे। खुसूसी तहकीकाती इदारे NIA की जानिब से जो तफसीलात सामने लाई गई, उनके मुताबिक 10 नवंबर 2025 को हुए इस शदीद नव्यत के कार बम धमाके से मुल्क की राजधानी नई दिल्ली के लाल किला और उसके आसपास के इलाकों में शदीद धमाके के बाइस इमलाक को भी नुकसान पहुंचा था। NIA ने नई दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में NIA की खुसूसी अदालत में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट, UAPA भारतीय न्याय संहिता, धमाका खेज मवाद एक्ट, आर्म्स एक्ट और अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की रोकथाम की कानून की मुख्तलिफ दिफात के तहत दायर की। एजेंसी के मुताबिक तमाम 10 मुल्जिमान, जिनमें मरकजी साजिश कुनंदा डॉक्टर इमरान नबी भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की डायरेक्टर जनरल नीलन प्रभत ने कहा है कि फोर्स पाकिस्तान स्पॉन्सर दहशतगर्दी और मंशियात के कारोबार के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मंशियात के नेटवर्क और उनके सरपरस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGP नीलन प्रभत ने कहा कि नशा मुक्ति मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर में इंसदाद मंशियात कार्रवाइयां नुमायां तौर पर तेज हो गई हैं। पुलिस ने 2023 से मुसलसल कारकर्दगी दिखाई है, खास तौर पर जायदाद जब्त करने, इंसदादी हिरासतों और मंशियात की बड़ी मिकदार जब्त करने में। उन्होंने बताया कि 2025 में पुलिस ने 240 इंसदादी हिरासतें की और इस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस मुल्क भर में पहले नंबर पर रही। DGP ने मजीद कहा कि 724 मुकदमा दर्ज करके 806 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें बड़े मुल्जिमान गुलजार अहमद उर्फ लो गुज्जर 28 मुकदमात में मतलूब और अविंद सिंह उर्फ नागी 17 मुकदमात में मतलूब शामिल हैं। पुलिस ने 667 किलोग्राम मंशियात और 90,000 से ज्यादा नशावर अद्वियात जब्त किए, जबकि 24 आदि मंशियात फरोशों के खिलाफ इंसदादी कार्रवाइयां भी की गई। DGP के मुताबिक अब तक 97 जायदादें, जिनकी मालियत 41.85 करोड़ रुपए है, जब्त की जा चुकी है। अनंतनाग पुलिस ने एक ही मुकदमे में 6.17 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त की, जबकि पहली बार जम्मू कश्मीर से बाहर भी जायदादें जब्त की गई। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ अमूर का जायजा ले रही है, जिनमें ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी व निजी इदारों में वर्क फ्राम होम के इम्कानात भी शामिल हैं। सकीना इत्तू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तालीमी इदारों के हवाले से तमाम फैसले तलबा के मुफाद, मौजूदा सूरत हाल और माहिरीन की राय को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक ऑनलाइन क्लासेस के निफाज से मुतालिक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तमाम मुतल्लिका महकमों के साथ मुसलसल राब्ते में है और अगर जरूरत महसूस हुई तो मुनासिब वक्त पर अवाम को आगाह किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने वालिदैन और तलबा से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ सरकारी इतलात पर भरोसा करें।
हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता मिलिटेंट नवीद मुश्ताक और नवीद बाबू के भाई सईद इरफान अहमद की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। यह मामला मुअत्तलशुदा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दविंदर सिंह से जुड़ी दहशतगर्द साजिश से मुतालिक है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा काफी इब्तिदाई मवाद मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि इरफान अहमद भारत के खिलाफ जंग छेड़ने जैसी सरगर्मियों में मुलव्वस साजिश का हिस्सा था। जस्टिस संतोष शर्मा और जस्टिस शहजाद अजीम पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जम्मू में ये फैसला सुनाया। अदालत ने 22 अप्रैल 2025 को NIA की खसूसी अदालत की जानिब से दिए गए इस हुक्म को बरकरार रखा जिसमें गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट UAPA के तहत इरफान की जमानत दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने जुमेरात को उम्मीद जाहिर की है कि बरक्स ममालिक मशरिक वस्ता में अमन को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे और कहा कि मसाइल के हल के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत जरूरी है। यहाँ एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बरक्स ग्रुप की मीटिंग हो रही है और उम्मीद है कि ये ब्लॉक मशरिक वस्ता में अमन के लिए दबाव डालेगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि अमेरिकी सदर चीन में है और मुझे यकीन है कि चीन भी अपना किरदार अदा करेगा क्योंकि वहाँ अमन है। RSS के सरबराह और हिंदुस्तानी आर्मी चीफ के हालिया रिमार्क्स का हवाला देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ तक कि उन्होंने मसाइल के हल के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिलकर काम करने की जरूरत के बारे में बात की है। अब्दुल्ला ने कहा RSS के बड़े बेटे और आज के जनरल जो हमारी फौज के सरबराह हैं ने भी कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ताउन मसला को हल करेगा। NC के सरबराह ने लोगों के दरमियान बाहिमी एहतराम और दोस्ती को बरकरार रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अगर हम दोस्त हैं तो इज्जत के साथ बात कर सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क भर में LPG की सप्लाई हमवार है और कमी होने की कोई इतला नहीं है। हुकूमत ने कहा कि मुल्क भर में मुनासिब खाम तेल LPG और कुदरती गैस की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए गए हैं। नई दिल्ली में मगरबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर बैनुल वजारती ब्रीफिंग से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क भर में घरेलू LPG की सप्लाई हमवार है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में खुश्क होने की इतला नहीं है। उन्होंने कहा कि रिफाइनर्स ज्यादा से ज्यादा सलाहियत पर काम कर रही हैं और LPG कनेक्टिविटी में भी इजाफा हुआ है। शर्मा ने कहा कि सप्लाई चेन में रुकावटों को कम करने के लिए तजारती LPG की बहाली तकरीबन 70% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इस साल मार्च से अब तक 7 लाख से ज्यादा LPG कनेक्शन गैसिफाई हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 7,50,000 नए सार्फिन ने PNG कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 दिनों में तकरीबन 1,40,00,000 LPG बुकिंग मौसूल हुई है, जिनमें से तकरीबन 1,39,00,000 बुकिंग की खिदमत की जा चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और ज़ेडिबल हल्के के मेंबर असेंबली तनवीर सादिक ने नवाइसुब कॉम्प्लेक्स को दानिशगाह इदारा करार देते हुए कहा कि इस इमारत से कई ऐसे अफराद निकले हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ दी है। हम चाहते हैं कि नवाइसुब को असेंबली की हैसियत हासिल हो और यह हर जगह अपनी इनफरादियत को कायम रखे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से असेंबली कमेटियों की चेयरमैनशिप सिर्फ हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरान को फराहम करने के इल्जाम को बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा कि 55% हिज़्ब इक़्तिदार को दे दी गई है और 44% कमेटियों के चेयरमैन हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मरकजी सरकार की जानिब से 62% कमेटियों के चेयरमैन हिज़्ब इक़्तिदार से ताल्लुक रखते हैं और 48% हिज़्ब इख्तिदार इख्तिलाफ को फराहम की गई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्रवाई में सुधार लाए फिर दूसरों पर तनकीद करें। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अदा करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि अगर पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द सरगर्मियां जारी रही तो भारत सख्त जवाब देने से गुरेज नहीं करेगा। राजस्थान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय अफवाज की कार्रवाई को एक दफा फिर सराहा। वजीर दिफा ने कहा कि भारतीय मुसल्लह अफवाज के दरमियान बेहतरीन तालमेल के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया जो पाकिस्तान के इक़दाम का मुअस्सर जवाब था। उन्होंने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट फिजाई हमले और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़ह कर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी पॉलिसी अब भी जीरो टॉलरेंस की होगी। हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और 2019 में बालाकोट स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशन सिंदूर में तारीख रकम की। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारी तीनों अफवाज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान अब दोबारा भारत की तरफ आंख उठा
उठाकर देखने की जुर्रत नहीं करेगा। अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा, हम किसी को इस्ताल नहीं दिलाते, लेकिन अगर कोई हमें इस्ताल दिलाएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम जात या मजहब के नाम पर समाज को तकसीम नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तानी दहशतगर्द हमारे लोगों को गोली मारने से पहले उनका मजहब पूछते हैं। उन्होंने मजीद कहा, हमने इसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया। अब ऐसे किसी वाक़ये में कोई सरहद हमें नहीं रोक सकती और मैं ये ऐलान राजस्थान की सरजमीन से कर रहा हूँ। होप सेंटर वाइल गांधरबल के तहत कायम होप अर्ली इंटरवेंशन एंड लर्निंग सेंटर में मदर्स डे के मौके पर वालिदैन और असातिज़ा की एक खसूसी मीटिंग मुनक़िद की गई। ये तकरीब माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत और उनकी बेहतर निगहदाश्त के सफ़र में एक अहम संग मेल में साबित हुई। वाज़ेह है कि सेंटर सिर्फ एक माह कबल बतौर पायलट डे केयर प्रोजेक्ट कायम किया गया था, जिसका मकसद माजूर बच्चों को मरकजी धारे के स्कूलों में दाखिले के लिए तैयार करना है। सेंटर में बुनियादी तालीम के साथ साथ फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग और बहाली की सहूलियत भी फराहम की जा रही हैं। यहाँ स्पेशल एजुकेटर्स, असिस्टेंट असातिज़ा, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट और मुआवन अमला बच्चों की हमजहत तरक्की के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खास बात यह है कि सेंटर की जानिब से बच्चों के लिए मुफ्त पिक एंड ड्रॉप सहूलत भी फराहम की जा रही है, ताकि किसी भी खानदान पर माली बोझ न पड़े और हर जरूरतमंद बच्चा इन सहूलियात से फायदा उठा सके। होप सेंटर का जो एक इनिशिएटिव है कि हम रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं पिछले 30-25 साल से, तो अभी यहाँ पे हमने रिसेंटली नया एक इंटरवेंशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम अर्ली लर्निंग सेंटर्स हमने रखा है कि होप का एक यहाँ पे जो हमने रखा है लर्निंग सेंटर, जिसमें हमने कुछ बच्चों के स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, जैसे हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं उसमें सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल इलनेस या डाउन सिंड्रोम्स की, या वो जो बच्चे होते हैं कि जो घर में बाहर नहीं निकल सकते हैं या जो भी हमारे स्कूल में नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उनका भी रिहेबिलिटेशन की रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से हमें पेरेंटों का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है कि हमारे बच्चों के लिए आप ऐसे सर्विसेज स्टार्ट करो, तो हमने ये सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट